start our class third Olympiad questions, जहाँ पे हमने like nearly 15 to 20 questions हमने solve करेंगे. यहाँ पे है first question. Let's solve this. Sahil has 137 marbles with him. He gives 28, 29 marbles to Ram, Rohit, respectively. How many marbles will be left with Sahil? ठीक है. अभी ये सवाल कह रहा है कि सहिल जो है इसका पास 137 मार्बल्स मतलब गोली होता है ना जो बचपन में हमें खेलते हैं, ठीक है, उतना था, टोटल इतना था. और बाद में क्या हुआ, 28 एंड 29 मार्बल्स उसका दोस्त जो है राम और रो को दे दिया. ठीक है, उसके पास पहले ही इतना था, ठीक है, और इनमें से इतना दे दिया. तो अभी हम क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना चाहिए. कितना हुआ, 57 हुआ, इतना हुआ. अभी हमसे एक सवाल से क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मार्बल्स विल बी लेफ्ट विद सहिल. अभी इतना तो उनको दोस्त को दे दिया. अभी इनमें 137 मार्बल से माइनस करना है. आ गया 80 मार्बल्स. ठीक है, हमको मिल गए टोटल 80 मार्बल्स. तो इतना मार्बल्स सहिल के पास रहेगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Let's solve the next question. Let's start our second question for the class third Olympiad series में. It says a dozen bananas are stored in a sack and cost 12 cents. Each determine the total cost of bananas in a sack. ठीक है, अभी इसका मतलब ये है कि अब डजन मतलब अभी हम कोई सा भी सवाल आपके सामने आए, पहला काम है इम्पोर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना. ठीक है, पहला आप जितना इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जैसे आप अंडरलाइन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, बाद में पूरा का पूरा सवाल आसान हो जाएंगे. ये तो नॉर्मल इंग्लिश हमें जानते हैं. ठीक है, अभी डजन का मतलब होता है 12 बनानास. ठीक है, हम बोलते हैं ना डजन ऑफ पेन्स, डजन ऑफ इरेजर, लाइक दैट. सो वी कॉल इट एज अ डजन मीन्स 12 बनानास. बनानास है 12. ठीक है, अभी स्टोर्ड इन अ सैक मतलब एक बैग में रखा है. 12 सेंट्स मतलब इंडिया में हमने रुपीस बोलते हैं ना, यूएसए में डॉलर्स बोलते हैं, जैसे यूके में सेंट्स बोलते हैं, मतलब 12 सेंट्स जैसे हमारे 12 रुपीस होता है, तो 12 सेंट्स है. ईच डिटरमाइन इन द टोटल कॉस्ट ऑफ बनानास इन अ सैक. इसका मतलब अगर ये वो एक डजन ऑफ बनानास एक सैक में है तो 12 सेंट्स को कितना होगा. तो अभी हमको समझ में आया एक डजन का मतलब होता है 12 बनानास. अभी हमको क्या करना है, 12 इंटू 12 करना चाहिए, विच इज सबको आता है ना मल्टीप्लीकेशन, डबल मल्टीप्लीकेशन 1 4 4. अगर आपको ये भी सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर लेते हैं. 12 इंटू 12. सो ऐसे हम मल्टीप्ली करते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2, and then 2 1s are 2, 2 1s are 1. तो आ गए ना 1 4 4. आसान है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन. द कैपेसिटी ऑफ अ फ्यूल टैंक a car is 65 liter. It contains 36 liter and 335 milliliter of a petrol. How much more petrol it can hold? Okay, so it is like units. You have to, first thing is you have to know about the units. So units like 1 liter is equal to 1000 milliliter. You got it? For first questions it contain, for the first number it has only 65 and no milliliters. Okay, make a note of this. Okay, now this is milliliter is given, that you have to convert into milliliter. Okay, so this is a trick that you have to remember. So 1 liter is, this is not a trick, this is a units that you are supposed to remember for the exam. Okay, so like we have to convert this 335 milliliter into 0.335 liter. You got it? Yeah. So we gotta add this for this. So 36 point and then
Yeah, 335, right? You got it? So we have to minus for this. So when we minus like this, you get it 5, and this will be 9. 9 minus 3 is 6, and here it will be minus, it will be 6. And now when you are going to borrow for there, and it will be 14. So 14 minus 6 is 8, and this is 2. Okay, this is how you got to solve this question. पिछला सवाल इजी था ना, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन को हम जाएंगे. ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखना है और दिमाग इस्तेमाल करना है और प्रैक्टिस. अगर ऐसे ऐसे सवाल को आप अटेंड करना चाहते हो तो आपका प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे आप इस सवाल में मैं बताऊंगी करेक्ट एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस. ऐसे आपको ऑप्शंस दिया हो जाएगा तो आप लोग सोच के ऑप्शन को टिक करना हो. पहले भी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले आपको आंसर्स खुद सॉल्व करना होगा, बाद में ऑप्शंस के साथ मैच करना है. ठीक है, अभी देखिए, अभी हम एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं. 8 है, 7 है, 6 है एंड 8 है. ठीक है, अभी ये क्या है, वंस प्लेस. हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, ये वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है 100 एंड दिस इज 1000. समझ में आया ना. देखिए अभी हम इसको क्या करते हैं, हम 1000 से स्टार्ट करते हैं. 1000 का मतलब नहीं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं. वंस मीन्स क्या होता है, 1 8 इंटू 1 विच इज़ 8 ओनली. एंड अगर इसका टेंस का क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, 8 सॉरी ये 6 है ना, तो 6 इंटू 10. समझ में आया. अब देखिए अभी 7 है, 7 इंटू 100 है ना, तो और एक ज़ीरो बढ़ेगा एंड देन अभी 1000 पे आएगा. 8 इंटू 1000. यू गॉट इट. अभी इसका आंसर हमें अलग से लिखना, ये है आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखी थी. अब देखिए इसका होता है 8 एंड इसका होता है 60, इसका होता है 700, इसका होता है 8000. तो आपको ऑप्शंस में कैसे दे रहेगा, तो 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8, ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा. ठीक है, आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा. तो ये है कॉन्सेप्ट, आज का नया कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन. ओके, सो बी अवेयर. कहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, उस सवाल को आप तुरंत छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सवाल पे आप जाइए. ठीक है, आपको टाइम बहुत कम रहेगा तो आप टाइम ज़्यादा उस क्वेश्चन पे ना वेस्ट करो जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है. बाद में ये जो ओलंपियाड में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. ठीक है, आप इस समय आप चूज़ कर सकते हैं. मतलब जब आप थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद लगता है कि ये आंसर हो सकता है तो तब तुम लोग देख सकते हैं. ठीक है, फिलहाल अभी इसके लिए और एक बार देखिए, समझिए कि नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे. Okay students, we'll solve the fifth questions. Okay, for this lecture of a class 3rd Olympiad, this might be the last question, but whatever the questions that I solve, you should be confident enough, okay, to solve each and every questions with a concept, with trick, with your knowledge and with little bit of application level. Like एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 2 3 5 टॉपिक एक ही बार एक ही सवाल में पूछा जाता है. ठीक है, जैसे अभी हम करेंगे, अभी हमें जितना भी सॉल्व किया उसमें हर एक क्वेश्चन में हमने एक एक चीज़ को हमें ज़रूर सीखे होंगे, है ना. अभी हम 5th क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं. अभी आपको जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उस पर मत ध्यान दो. एक क्वेश्चन में हमने जितना आंसर्स हमने सीखे. देखिए, फोकस का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में 100 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करो. इसका फोकस का मतलब ये होता है 5 क्वेश्चंस को अपने 1000 तरीके से सॉल्व करना. ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा होता है. तो अभी हम सॉल्व करते 5th क्वेश्चन. आउट ऑफ 240 ग्राम्स ऑफ शुगर 180 ग्राम वॉज यूज्ड. व्हाट इज द फ्रैक्शन रिमेंड. ओके, अभी इस सवाल में कहना क्या चाहते हैं कि शुगर टोटल आउट ऑफ मतलब इतना टोटल शुगर है, उसमें इतना यूज हुआ है. हमको इतना तो समझ आए, नॉर्मल इंग्लिश तो हमें आता है ना. अब देखिए, अभी हम जो दिया है उसको हम बराबर लिखते हैं.
240 माइनस 180। हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये है तो ओरिजिनल शुगर, ये है उसमें यूज किया हुआ शुगर है। अभी हम इस दोनों को माइनस करेंगे। देखिए, आप ऐसा ऐसा मत करिए, आप लोग ऐसे लिखिए, बाद में समझ में आएगा। तो 14 में हेड चला गया तो कितना, ऐसे बेसिक बेसिक इसमें ना अटकना नहीं चाहिए, या ये जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है वहाँ पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। हम 1 तो बोरो दिया था, 150 ठीक लग रहे? नहीं, मेरे तो गड़बड़ लग रहे। आर यू श्योर? नो, I made a mistake. I made a mistake because I want you people to be alert in my classes. Sure? ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, माइनस करना है तो इट विल बी 160। श्योर? इतना इतना बेसिक मैथ्स तो हमें आता है। तो अभी हम देखिए, ये है टोटल शुगर में से हमने माइनस किया जो शुगर जिसने हमें यूज किया था। तो आप देखिए, अभी हमको क्या करना चाहिए, 240 में 60 को डिवाइड करना चाहिए। तो 0 0 कैंसिल होगा। ये तो बेसिक पता है ना, बेसिक मैथ्स। तो 6 1 जा 6 4 जा विच इज 4 ग्राम्स। ओके, दिस ग्राम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रही हूँ इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है। हर स्टूडेंट एक ही काम जल्दबाजी में रहते हैं, उसको आंसर तक पहुंचना है ना। तो क्या करेगा, 4 तो उनका आंसर है। ऑप्शन में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, 4 ग्राम्स है, 4 kg है, और 4 लीटर भी हो, मिलीलीटर लीटर भी दिया जाता है। पर आंसर तो सबका सही है, पर जब हम यूनिट्स को हम ऊपर नीचे करेंगे ना, तब पूरे गड़बड़ हो जाएंगे। जितना मेहनत आपने इधर किया था ये 1 मिनट में चला जाएगा। तो 4 ग्राम्स। ठीक है, अभी आपको कोई सा भी सवाल हो, आप ध्यान से दिमाग इस्तेमाल करके लिखना चाहिए। ठीक है, अभी मैं होमवर्क दूंगी। ठीक है, आप होमवर्क को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ओलंपियाड सीरीज का टेलीग्राम चैनल का मैं ये देंगे, और हफ्ते में हमारा क्लासेस 2 क्लासेस होंगे। ठीक है, हाँ देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम मेरे से पूछ रहे थे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। हम टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, वहाँ पे हम जितने भी सॉल्व किया है उसका आगे जितना भी क्लास का है जो भी है वो आते रहेंगे। ठीक है, हर वीडियो के बाद हर हफ्ते हमने 2 वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, जिसका पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी मैं क्या करूँगी, जो बचा हुआ 4 या 5 और मैं क्वेश्चंस इंक्रीज करूँगी, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ। आपको ना मैं क्वेश्चंस, जितना क्वेश्चन चाहिए ऑनलाइन के जहाँ पे भी मिल जाएगा, पर ये जो सवाल है मैं खुद बनाई हूँ। ठीक है, आपको ना ध्यान से लिखना, ध्यान से देख के लिखना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल दी हूँ, यह है यूशा एकेडमी का। वहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे, चीट शीट्स भी मिलेंगे, फॉर्मूलास भी मिलेगा, और ओलंपियाड सीरीज का पीडीएफ सब हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल में आपको लेक्चर्स तो आप देख ही रहे हैं, वैसे हम हर किसी का आईआईटी जेई का सब का भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी 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 हम थोड़ा मोटिवेशनल के बात करते हैं कि हर एक बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, पर वो तैयारी करते करते पहले वो क्या भूल जाते हैं, अपने आप को वो भूल जाते हैं, आपका ख्याल रखना भी भूल जाते हैं। जिस पर्सनली मैं कह रही हूँ, जितना बच्चों को मैंने प्रिपेयर करवाई हूँ, उन बच्चों को मैं पर्सनली देखी हूँ। ठीक है, जितना भी बच्चे हैं, खास करके मैं जितने बच्चों को देखी हूँ, जहाँ पे ओलंपियाड के बच्चे ही होते हैं, ओलंपियाड का बच्चे ही होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट रिच होते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं कहना क्या चाहती हूँ, रिच पुअर की बात नहीं है।
ठीक है, यहाँ बात है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, सेल्फ कंट्रोल ओवर योर माइंडसेट। ठीक है, जितना भी हो आप, आपके ऊपर कंट्रोल कभी खोना मत। ठीक है, आप जितना भी हो, आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये मन में ये रख के सॉल्व करिए कि अगर एग्जाम में पास हुआ बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको ये खुद को रियलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि आपका पास क्या है। देखिए, बहुत लोग बच्चे, बहुत अमीर लोग रहते हैं, उसका पापा पेरेंट्स मम्मा के साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे कि मेरा बच्चा ओलंपियाड का तैयारी कर रहा है, ऑल इंडिया रैंक ये लेकर आएगा, गोल्ड मेडल लेकर आए। नहीं, ठीक है, वो सब आपका पेरेंट्स के मत मत जाइए। अब एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मेक्स यू और व्हाट्स योर आइडेंटिटी, आपकी खुद का पहचान क्या होता है, वो तुम्हारे स्किल्स हैं। जहाँ पे आप पैशनेट हो वहाँ पे उस फील्ड पे ऐसा खोदो कि आप लोग उस फील्ड का मास्टर हो। ठीक है, ये याद रख लो। आप किसी जिंदगी के ना कभी स्ट्रेस मत लेने का, जो भी है टेक इट इजी। ओके, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई होप यू पीपल विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड यू प्रैक्टिस। बट जिंदगी में कुछ भी हो या ना हो, डिसिप्लिन को कभी मत भूलना। इस जिंदगी भर आप जिस दिन से पैदा हुए तब से, मतलब जिस दिन आप ये कंपटीशन की दुनिया में उतरते हो तब से मरने तक कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में डिसिप्लिन की काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हमारा ओलंपियाड का क्लास 5th की। ठीक है, नहीं ये 3rd है ना, तो हम क्लास 4th के ओलंपियाड में मिलते हैं विथ गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली विद द नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू, बाय।